अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ना हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, जरियान होना, कतरे आना, धात आना, ये एक ही मर्ज़ होता है। ठीक है जी। और जो हमारे ज़्यादातर देहातों में लोग रहते हैं वो इसको धात आना कहते हैं, यानी पेशाब के बाद कतरे आ रहे होते हैं, कुछ को पेशाब से पहले कतरे आ रहे होते हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं, ऐसे नहीं आते। ये ज़्यादातर वो लोग इसमें मुबतला हो जाते हैं जो नशेई होते हैं, शराब के आदी होते हैं, कसरत से शराब पीते हैं, या ज़्यादातर मैंने वो लोग भी देखे हैं जो मुश्तनी कर रहे होते हैं या कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं या ऐसी फोश वीडियो देख रहे होते हैं, उनके साथ ये मामला बन जाता है। और जब ये मामला बनता है तो फिर ये इंसान को इंतहाई कमज़ोर कर देता है। जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है तो नौजवान को ये मर्द उसी तरह खा जाता है, अंदर से खोखला कर देता है, अंदर से कमज़ोर कर देता है, हत्ता कि नामर्दी तक ये पहुंचा देता है। तो ये एक बड़ा ही कॉमन मर्द है। जिस नौजवान को देखो, अभी शादी हुई नहीं है, पहले से इधर आते हैं और बता रहे होते हैं कि हकीम साहब हमारे साथ ये हो रहा है, हमें ये कतरे आते हैं, कतरे बंद ही नहीं हो रहे, फ़लाँ हकीम से दवाई ली, फ़लाँ हकीम से दवाई ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है आप दवाइयाँ ले रहे हैं, मैं सारे हकीमों को ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ। माशाल्लाह बड़े बड़े कामयाब, बड़े बड़े बेहतरीन, बड़े बड़े हकीम पढ़े हैं, और लेकिन उसमें कुछ और लोग भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड करके बैठे हुए हैं, ना क्वालिफ़ाइड हैं, ना उनके पास कुछ है, बस नाम सुना अभी कतरे आ रहे हैं, फ़ौरी जनाब वो जरियान की दवाई उठा के दे देते हैं, ये कतरों की दवाई दे देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, अल्लाह ने इंसान के मिजाज भी तो बनाए हैं। अब ये मिजाज देखना हकीम का काम है, वो महर नबाज ही देख सकता है। हम जो भी मरीज़ आते हैं फिर उसकी नब्ज़ देखते हैं, नब्ज़ देख के उसके बाद देखते हैं कि आया कि इसको मर्ज़ कौन सा है, इसका मिजाज कौन सा है, किस मिजाज में इसको ये कतरे आ रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के 6 मिजाज बनाए, 6 मिजाज में ही रहकर इमराज का इलाज है। हम ये कहते हैं कि ये जो 6 मिजाज हैं, अल्लाह ताला ने इसमें यूँ समझो कि समंदर को समेट कर रख दिया है। अगर आपके पास ये 6 मिजाज का इल्म है और आपके पास ये नब्ज़ का इल्म है तो आप हर मर्ज़ का, कैंसर तक का इलाज बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो फिर भी कोई इतना वो बड़ा मर्द नहीं है, धात का मर्द। मेरे पास एक नौजवान आया और किसी गाँव से आया, आके ना बहुत तेज़ तरार भी था। जो शराब के आदी लोग होते हैं वो थोड़े से बड़े दिलेर भी होते हैं, और होती वक्ती तौर पे दिलेरी है। तो वो आया और बड़ी बड़ी यहाँ बातें करने लग गया, ये है वो है, मैंने बड़े हकीम दवाई लिया, अगर हकीम साहब आपने मुझे ठीक कर दिया तो ये हो जाएगा, वो कर दूँगा मैं। मैंने कहा भाई आप बस थोड़ा सा स्टॉप करें, आप अपनी नब्ज़ दिखाएँ। मैंने उसकी जब नब्ज़ देखी तो आप यकीन करें उसकी जो नब्ज़ थी वो गुद्दी उज़राती तहरीक में पहुँच चुकी थी। ठीक है, गुद्दी उज़राती तहरीक में, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको गर्मी खुश्की हो चुकी थी। अब उसका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था और ये कतरे भी उससे बेतहाशा आ रहे थे। तो मैंने उसकी नब्ज़ देखी। नब्ज़ देखने के बाद मैंने उससे कहा कि नौजवान, आपका इलाज मुमकिन है, लेकिन आपको एक मेरे साथ भी वादा करना होगा। तो उसने पूछा कौन सा वादा। मैंने कहा आपने सबसे पहले शराब को छोड़ना है और 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, दवाई मैं दूंगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको कतरे नहीं आएंगे। तो मैंने उसको दवाई बना के दी। उसने भी वादा किया, उसने कहा ठीक है कि सब मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा, शराब भी छोड़ दूंगा और नमाज़ भी पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको तौफीक देनी थी, तो नमाज़ भी शुरू कर दी और शराब भी छोड़ दी। काफ़ी पढ़ा लिखा नौजवान था। तो उसको जो मेडिसन मैंने दी बेहतरीन, यानी कि असाबी गुद्दी तहरीक मैंने मेडिसन उसको बना के दी। कुछ असाबी उज़राती भी थी, वो मेडिसिन मैंने उसको बना के दी, मैंने इस तरह इस्तेमाल करनी। उसने 3 हफ्ते वो मेडिसिन इस्तेमाल की। उसके बाद वो मेरे पास आया और बड़ा ही खुश था कि वो कह रहा था कि मेरा कतरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा जो धात आती थी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीवी के भी बेहतरीन इनके काबिल हो गया हूँ। पहले बीवी के करीब जाता था, फ़ारग हो जाता था। तो मकसद ये है कि हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। ठीक है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसका सही डायग्नोज करना है। अगर आप दुरुस्त डायग्नोज नहीं कर सकते तो आप इलाज ही नहीं कर सकते। तो जो मरीज़ ऐसे हैं वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, हम इंशाल्लाह नब्ज़ देख के बता देंगे कि आपका कौन सा मसला है, क्या वो है।
तो फिर उसके मुताबिक आपको मेडिसिन बना कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका मर्ज़ हमेशा में शिकल ख़त्म हो जाएगा। अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।